दोस्तों, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में इस सत्र में प्रवेश परीक्षा को लेकर फिर से एक नया न्यूज निकलकर सामने आई है। दोस्तों यार, इस बार आप लोग की जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है वो ऑनलाइन होगी, जिसकी निगरानी वेब कैमरा के माध्यम से की जाएगी। तो चलिए मैं आप लोग को फटाफट पूरी न्यूज पेपर को पढ़ के बताता हूं और आप लोग को डिटेल में बताऊंगा कि किस स्वरूप में आप लोग की प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों यार, ये है आज का हरिभूमि का ऑफिशियल न्यूज़पेपर। तो चलिए मैं आप लोग को इस न्यूज़पेपर को फटाफट पढ़ के बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मेन हेडलाइन में बताया गया है कि पहली बार ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा ले गया रविशंकर विश्वविद्यालय, वेब कैम के जरिए होगी निगरानी। दोस्तों, पंडित रविशंकर शुक्ल पहली बार जो है ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा लेने वाली है, जिसकी निगरानी वेब कैमरा के माध्यम से की जाएगी। उसके बाद चलिए मैं आप लोग को और डिटेल में पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 में छात्रों को प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही अध्ययन साल में सीट प्रदान की जाएगी। यूटीडी में प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर ही एडमिशन दिया जाता है, लेकिन अब तक यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में होता था। पहली बार रविशंकर विश्वविद्यालय ऑनलाइन मोड में यह परीक्षा लेगा। बीते दिनों सभी विभागाध्यक्ष की बैठक रविशंकर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें इससे जुड़े अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। कई छात्र 12वीं के बाद पहली बार इस तरह की प्रवेश परीक्षा से गुजरेंगे, इसलिए रविशंकर विश्वविद्यालय द्वारा मॉक टेस्ट की भी व्यवस्था की जाएगी। रविशंकर विश्वविद्यालय की वेबसाइट में मॉक टेस्ट के लिंक उपलब्ध रहेंगे। गौरतलब है कि बीते इस सत्र में कोरोना की भयानक स्थिति को देखते हुए मेरिट के आधार पर छात्रों को प्रवेश दिया गया था। इस वर्ष शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने रविशंकर विश्वविद्यालय द्वारा यह फैसला पूर्व में ही लिया जा चुका था कि प्रवेश परीक्षा में मिले रैंक के जरिए ही छात्रों को सीट मिलेगी। दोस्तों, कुछ दिन पहले रविशंकर विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष की एक बैठक हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि इस सत्र में यूटीडी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। यानी दोस्तों, फर्स्ट ईयर में यदि आप लोग प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप लोग को पहले प्रवेश परीक्षा दिलाना पड़ेगा। यदि आप लोग प्रवेश परीक्षा में पास होते हैं तभी आप लोग को फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा। दोस्तों, पूर्व में जो यह परीक्षा होती थी वह ऑफलाइन में आयोजित होती है। दोस्तों, इस बार कोरोना वायरस के कारण पहली बार ऑनलाइन मोड में प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी। दोस्तों, पिछले वर्ष क्या हुआ था, कोरोना वायरस के कारण प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं हुई थी। 12वीं के प्राप्त अंक के आधार पर ही आप लोग को मेरिट के आधार पर एडमिशन दिया गया था। लेकिन दोस्तों, इस बार जो है शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए आप लोग को प्रवेश परीक्षा दिलाना पड़ेगा, जिसमें पास होने पर ही आप लोग को प्रवेश दिया जाएगा। दोस्तों, कई विद्यार्थी को प्रवेश परीक्षा लेने पर कई प्रकार से दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो 12वीं पास करने के बाद पहली बार इस प्रकार से प्रवेश परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, उनको इस प्रकार से परीक्षा दिलाने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, जिसको ध्यान में रखते हुए पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन मॉक टेस्ट की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, मॉक टेस्ट एक प्रकार से प्रैक्टिस टेस्ट होता है, जिसको आप लोग हल करके यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोग को मेन प्रवेश परीक्षा किस प्रकार से दिलाना पड़ेगा। दोस्तों, इसी से ही आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको यह अंदाजा लग सकता है कि किस प्रकार से प्रवेश परीक्षा दिलाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है उन छात्रों को जो पहली बार इस प्रकार से परीक्षा से गुजरेंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि आप लोग की जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है वो किस प्रकार से होगी। यहाँ पर दोस्तों क्लियरली मेंशन किया गया है कि यदि कोरोना संक्रमण नियंत्रण में रहता है तो सभी छात्रों को परीक्षा केंद्र बुलाया जाएगा। यहाँ छात्र कंप्यूटर में पर्चे हल करेंगे। सूत्रों के अनुसार सभी विषय में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। यह बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प मिलेगा। इनमें से एक का चयन छात्रों को करना होगा। यदि कोरोना की तीसरी लहर आ जाती है अथवा संक्रमण नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो छात्र घर बैठकर ऑनलाइन परीक्षा देंगे। इसमें छात्रों के फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर या अन्य माध्यम जिसके जरिए वे परीक्षा दे रहे हैं में लगे कैमरे की मदद से छात्रों पर निगरानी रखी जाएगी। वेब कैम के माध्यम से यह देखा जाएगा कि छात्र किसी तरह से नकल तो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा एक प्रश्न को हल करने के लिए 10 से 15 सेकंड का ही समय मिलेगा ताकि छात्रों के पास
नकल करने या किसी से उत्तर पूछने का मौका न मिले। दोस्तों इसमें क्लियरली बताया गया है कि यदि कोरोना संक्रमण यदि सामान्य रही तो आप लोग को परीक्षा केंद्र बुलाया जाएगा और वहां पे मौजूद कंप्यूटर के सामने आप लोग को पर्चे हल करने होंगे। दोस्तों सूत्रों के अनुसार बताया गया है कि प्रवेश परीक्षा में सभी विषय में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि दोस्तों यह ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आप लोग को 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें से आपको किसी एक ऑप्शन को चयन करना होगा। लेकिन दोस्तों यदि कोरोना वायरस का तीसरी लहर सामने आती है और यदि कोरोना संक्रमण नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो आप लोग की प्रवेश परीक्षा जो है घर बैठे ऑनलाइन होगी, जो कि परीक्षा दोस्तों आप लोग फोन, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के सहायता से दिला सकते हैं। लेकिन दोस्तों कोई भी विद्यार्थी नकल न कर सके, इसके लिए वेब कैमरा से आप लोग की निगरानी की जाएगी। जैसे कि यदि आप लोग फोन से पेपर दिलाएंगे तो आपके फोन में कैमरा रहता है, यदि आप लोग कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में दिलाएंगे तो वेब कैमरा आपको लगाना पड़ेगा। दोस्तों यह परीक्षा जो है मेरे अनुसार जैसे कि गूगल मीट हो गया या फिर वेबएक्स हो गया, जूम मीटिंग, इस प्रकार से एप्लीकेशन के माध्यम से होगा, ताकि दोस्तों आप पर पूरी तरह से निगरानी हो सके और दोस्तों नकल ना कर सके। इसके लिए दोस्तों प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 से 15 सेकेंड का ही समय मिलेगा, ताकि दोस्तों आप लोग नकल ना कर सके या किसी से ना पूछ पाए। तो दोस्तों यार ये है आज का रविशंकर विश्वविद्यालय का ऑफिशियल न्यूज़पेपर। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। दोस्तों यदि एडमिशन से रिलेटेड कोई भी इस प्रकार से न्यूज आती है तो दोस्तों मैं आप लोग को इसी प्रकार से वीडियो बनाकर अपडेट दे दूंगा। तब तक के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।